अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज ये वर्ड ऑफ द डे सीरीज का ये दूसरा वर्ड लेकर के आए हैं कम। आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमारे पास जो है कठिन वर्ड्स नहीं चाहिए, हमको इजी वर्ड्स ही चाहिए होते हैं। इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, लेकिन जब बात बोलने की आती है तो फंस जाते हैं, आप अटक जाते हैं, आप नहीं बोल पाते हैं क्योंकि आप इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। तो ये वीडियो देखिए, समझिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कॉपी पे लिखिए, लेकिन बोलना जरूर पड़ेगा अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो आज का जो अगला वर्ड है कम, बहुत ही आसान है, लेकिन एग्जाम्पल्स जो यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में ये आपको पता होना चाहिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर टेंसेस नहीं आते हैं तो ये वीडियो आप नहीं समझ पाएंगे। टेंसेस पहले सीखिए, फिर वर्ड ऑफ द डे सीरीज की ये वीडियो देखिए। तो शुरू करते हैं। अगला वर्ड है कम। कम मीन्स ढेर सारे मतलब होते हैं। कम मीन्स आना होता है। कम की सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कम के। He came into the room, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कम की सेकेंड फॉर्म केम। He came into the room, वह रूम में आया, and shut the door, और दरवाजा बंद कर दिया। शट की शट ही होती है, शट बंद कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट भी है। He came into the room, वह रूम में आया, कमरे में आया, and shut the door, और दरवाजा बंद कर दिया। नोट्स जरूर बनाइए, पहले हिंदी फिर इंग्लिश, तभी आपका कल्याण और आपका भला होगा। और तीसरी चीज इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। देखिए अगला एग्जांपल है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम मीन्स होता है कितने बजे। डिड यू कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर कितने बजे आए। एट व्हाट टाइम डिड यू कम टू माई होम, तुम मेरे घर कितने बजे आए। अब एट व्हाट टाइम भी आप अलग से लिख सकते हैं, कितने बजे के लिए। जब क्वेश्चन बनाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एट व्हाट टाइम डिड यू कम फ्रॉम योर कॉलेज, तुम अपने कॉलेज से कितने बजे आए। एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप, तुम कितने बजे सोते हो। एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, तुम कितने बजे उठते हो। एट व्हाट टाइम डू यू स्टडी, तुम कितने बजे पढ़ाई करते हो। तो ये क्वेश्चन बनाना आपको आना चाहिए। तो जितनी भी सारी चीजें मिलती हैं सबको नोट जरूर करिए। तो एट व्हाट टाइम अलग से लिख सकते हैं कितने बजे। एट व्हाट टाइम डिड यू कम टू माई होम, तो मेरे घर कितने बजे आए। अगला देखिए एग्जांपल, द टाइम हैज कम, समय आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का है ये। द टाइम हैज कम, आ गया है क्या करने के लिए। टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए, यानी इंग्लिश सीखने का समय आ गया है। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, ये वीडियो देखते हैं, समझ में आता है, और अगर इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, आप हमारा ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपका नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। द टाइम हैज कम टू लर्न इंग्लिश, समय आ गया है कि हमें इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए। अगला देखिए एग्जांपल, ही केम सेकंड इन द एग्जाम। कम की सेकंड फॉर्म केम, ही केम सेकंड, वह दूसरे नंबर पे आया। इन द एग्जाम, एग्जाम में पेपर हुआ और पेपर पे वो दूसरे नंबर पे आया। ही केम सेकंड इन द एग्जाम। ही केम फर्स्ट इन द एग्जाम, वह एग्जाम में फर्स्ट नंबर पे आया। इस तरीके से भी आप यूज करते हैं। अगला देखिए कम टू अ डिसीजन। कम टू अ डिसीजन मीन्स होता है किसी एक निर्णय पे पहुंचना, कोई एक डिसीजन लेना। कम टू अ डिसीजन या टेक डिसीजन भी आप यूज कर सकते हैं, निर्णय लेना। तो व्हेन विल यू कम टू अ डिसीजन, तुम डिसीजन कब लोगे, तुम निर्णय कब लोगे। व्हेन विल यू टेक टू अ डिसीजन, तुम डिसीजन कब लोगे टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना सीखने का डिसीजन आप कब लोगे। व्हेन विल यू टेक डिसीजन भी आप बोल सकते हो, हिंदी जरूर लिख लीजिएगा। व्हेन विल यू कम टू अ डिसीजन, तुम निर्णय कब लोगे। वेयर डू यू कम फ्रॉम, ये भी आप ऐसे भी यूज करते हैं। कम फ्रॉम मतलब से होना, किसी जगह से होना। वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ के रहने वाले हो, यानी तुम कहाँ से हो। वेयर आर यू फ्रॉम भी बोल सकते हैं, या वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो इसका जवाब आप ऐसे दे सकते हैं, आई कम फ्रॉम लखनऊ, आई कम फ्रॉम दिल्ली, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। या आई एम फ्रॉम लखनऊ भी बोल सकते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, आई एम फ्रॉम लखनऊ। ही इज फ्रॉम इलाहाबाद, ही इज फ्रॉम अयोध्या, ही इज फ्रॉम दिल्ली, ही इज फ्रॉम मुंबई, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। आई कम फ्रॉम लखनऊ, मैं लखनऊ से हूँ। अगला देखिए ये भी कैसे यूज करते हैं, कम ऑन। जब आप जल्दी करते हैं ना, कम ऑन, वी डोंट हैव मच टाइम, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वी डोंट हैव मच टाइम, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, कम ऑन, जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। तो ऐसे बोल सकते हैं, कम ऑन, वी डोंट हैव मच टाइम, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कम टू माइंड का इस्तेमाल करते हैं दिमाग में आना, किसी चीज का दिमाग में आने के लिए
कम टू माइंड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इट डिडंट कम टू माय माइंड, ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं। पता नहीं ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया। इट डिडंट कम टू माय माइंड, ये मेरे दिमाग में आया नहीं। इट डज नॉट कम टू माय माइंड, ये मेरे दिमाग में आता ही नहीं। हाउ डज इट कम टू योर माइंड, ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आ जाता है। इट डिडंट कम टू माय माइंड, मेरे दिमाग में आया ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो कम टू माइंड दिमाग में कोई विचार का घूमने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अगला एक इडियम है, कम हेल और हाई वाटर। हेल नरक और हाई वाटर मतलब कुछ भी हो जाए। कम हेल और हाई वाटर, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, तबाही आ जाए, और हाई वाटर चाहे कितनी भी बाढ़ क्यों ना आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कम हेल और हाई वाटर आई विल लर्न इंग्लिश। कुछ भी हो जाए हम इंग्लिश सीखेंगे। कम हेल और हाई वाटर आई विल टीच यू इंग्लिश, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। कम हेल और हाई वाटर आई विल गो देयर, चाहे कुछ भी हो जाए हम वहाँ पर जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। और वाट एवर मे कम, वाट एवर मे कम का भी इस्तेमाल चाहे कुछ भी हो जाए के अर्थ में ही करते हैं। और कम वाट में, तीनों का मतलब एक ही तरीके से आप यूज कर सकते हैं। वाट एवर मे कम आई विल लर्न इंग्लिश, कुछ भी हो जाए आई विल लर्न इंग्लिश। कम व्हाट में आई विल गो देयर, कुछ भी हो जाए हम वहां जाएंगे। व्हाट एवर में कम व्हाट में, और कम हिल और हाई वाटर, तीनों का मतलब एक ही होता है। कॉपी पे अच्छे से नोट्स जरूर बनाइएगा। एक और यहाँ पे कहावत है, इजी कम इजी गो। इजी मतलब आसानी से आता है, इजी गो आसानी से चला जाता है। तो इसको हिंदी में कहते हैं हराम की कमाई हराम में गंवाई। हराम की कमाई थी, मेहनत किया नहीं था, ऐसे ही आ गया, इजी को मतलब हराम में गंवा दिया। तो ये कहावत का यूज करते, हराम की कमाई हराम में गंवाई, इजी टू कम इजी को। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विल डू अप टू हियर। ये वीडियो कैसा लगा, कैसे लगते हैं, ये ज़रूर आप हमें बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइए ऐसे वीडियो कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो शेयर करिए, अच्छे नहीं लगते हैं तो डिसलाइक कर दिया करिए। स्टार्टिंग में ही आप छोड़ के जा सकते हैं। और अगर आप हमारा ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तब तो आप हमें, आपकी स्क्रीन पे नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम आप रोज़ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कराई जाती है। आप ट्रेनर के साथ प्रैक्टिस करते हैं और हम गारंटी लेते हैं इंग्लिश बोलना सिखाने की। बस आप सीखना चाहते हो, सीखने की इच्छा हो, इंग्लिश की ज़रूरत हो और टाइम देने के लिए तैयार हो, यू विल बिकम अ फाइन इंग्लिश स्पीकर। ये वीडियो देखते रहिए और सजेशन दीजिए, अगर कोई सजेशन होता है तो ज़रूर बताइएगा। अगला कौन सा वर्ड आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आप जो बताएंगे हम उस वर्ड के बारे में डिटेल में जा कर के बात करेंगे।